चिंटू बोला, कल मुझे पता लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी आयरन नहीं है। तो बिल्लू ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो चिंटू बोला, मैंने मैग्नेट लगाकर देखा था, चिपका ही नहीं। चिंटू गोलू से बोला, मेरे पापा बहुत डरपोक है। तो गोलू ने पूछा, कैसे? तब चिंटू बोला, जब भी सड़क पार करते हैं मेरी उंगली पकड़ लेते हैं। अध्यापक ने चिंटू से पूछा, 3 जमा 5? तो चिंटू बोला 8। अध्यापक ने फिर पूछा, 7 जमा 3? तो चिंटू बोला 10। अध्यापक ने फिर पूछा, 8 जमा 8? तो चिंटू बोला, पता नहीं सर, मेरे पास सिर्फ 10 ही उंगली है। चिंटू स्कूल आता है एक काला और एक सफेद जूता पहनकर। तो टीचर ने बोली, घर जाओ और जूते बदल कर आओ। तो चिंटू बोला, टीचर जी कोई फायदा नहीं, वहाँ भी एक काला और एक सफेद जूता ही है। बेटा बोला, पिताजी हमारे मास्टर जी की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। तो पिताजी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो बेटा बोला, हमसे वे मुंह जबानी पाठ सुनते हैं और स्वयं किताब लेकर पढ़ाते हैं। अध्यापक ने पप्पू से पूछा, 5 में से 5 घटाया तो कितने बचे? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक ने दोबारा कोशिश की, अगर तेरे पास 5 भटूरे हो और मैं 5 ले लूं तो तेरे पास क्या बचा? तो पप्पू बोला, चने। पिताजी सोनू से बोले, तुम्हारा रिजल्ट फिर से खराब हुआ है, तुम एकदम गधे हो। तो सोनू बोला, पर दादाजी तो मुझे कहते हैं तुम गधे के बच्चे हो। कौन कहता है कि औरतें समझदार नहीं होती? हमारे देश में तो महिलाएं रसोई के डिब्बे बजाकर बता देती है कि इसमें राई है या जीरा। जज ने चोर से पूछा, तुमने एक ही दुकान पर 3 बार चोरी क्यों की? तब चोर बोला, साहब उस दुकान के बोर्ड पर लिखा था कि दोबारा आइए। बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? तो मम्मी बोली, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? तो बच्चा बोला, क्योंकि मम्मा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया।